टॉप 3 एक्सपोर्ट की मार्केट्स जो नई ओपन हुई है एक्सपोर्टर्स के लिए, मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इस मार्केट को क्यों टारगेट करना चाहिए, इसके पीछे क्या रीजन है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आमतौर पर एक एक्सपोर्टर बहुत कंफ्यूज हो जाता है, मैं कौन से देश से कौन से प्रोडक्ट को टारगेट करूं और ऐसी कौन सी मार्केट है जहां पे मुझे कंपटीशन कम मिले। ये वीडियो बनाने का मुद्दा यही है कि मैं वो मार्केट बताने जा रहा हूं जिसमें आपको फिलहाल कंपटीशन नहीं मिलेगा और आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अफ्रीका की मार्केट, और अफ्रीका में मैं 3 देश बता रहा हूं, कीनिया, घाना और नाइजीरिया, जिसमें आपको बायर मिलेगा। और इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या रिस्क होंगे, क्या चैलेंजेस होंगे, ये भी बताऊंगा। मेरा नाम है हर्ष धवन, मैं हूं इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के चैनल पे, जहां पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आपको सरल भाषा में और आसान तरीके से प्रैक्टिकली और लॉजिकली सिखाते हैं। शुरुआत करते हैं 3 मार्केट की। सबसे पहले कीनिया, घाना और नाइजीरिया। अब आप कहोगे सर कीनिया, घाना, नाइजीरिया हमने सुना है यहाँ पे क्राइम बहुत ज्यादा है। हाँ, पहले ज्यादा था, अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि अब ये तीनों देश बहुत ग्रोइंग स्टेज में आ गए हैं। इसमें आपको सिर्फ एक चीज करनी है, आपको सेफेस्ट पेमेंट टर्म में ही डील करनी है, अनसेफ पेमेंट टर्म में डील नहीं करनी। सबसे पहली चीज, लोगों के माइंड में एक चीज ये रहती है कि एक देश में है क्राइम होगा, या ये देश के लोग बहुत ज्यादा, इनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, बहुत कम पेइंग कैपेसिटी है। नहीं, धीरे धीरे करके अगर आप डेटा उठाएंगे तो नाइजीरिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव हो चुका है, उनके पास बहुत अच्छा फॉरेक्स आ रहा है और वो बहुत अच्छा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। धीरे धीरे कंट्री डेवलप हो रही है। अब जैसे जैसे डेवलप हो रही है तो मिडिल क्लास का जो बेस है वो स्ट्रांग होता जा रहा है और बाइंग कैपेसिटी उस मिडिल क्लास की बढ़ती चली जा रही है। देखो, किसी देश को टारगेट करना है ना, तो सबसे पहले रीजन समझने पड़ेंगे। क्यों मैं आपको बता रहा हूं क्यों टारगेट करूं। ऐसा नहीं भाई आपने गूगल पे गए और गूगल पे देखा भाई ये टॉप 10 कंट्रीज है, इसी को टारगेट करो। नहीं, उसके पीछे रीजन है। टॉप 10 में मानूंगा उसमें तो कंपटीशन भी अच्छा खासा मिलेगा सेम प्रोडक्ट में। तो इसीलिए फायदा तो तब है ना जब आप कंपटीशन में ना फंसो। इन देशों की मैं रियलिटी भी क्लियर बता रहा हूं आपको। अभी हम पीछे अपने स्टूडेंट को पोर्ट के अंदर लेके गए, हमारी पोर्ट विजिट होती है, ये तो आप जानते ही होंगे। जब भी हम ट्रेनिंग देते हैं तो एक दिन पोर्ट विजिट का रखते हैं। पोर्ट के अंदर जाके वहां पे एक्सपर्ट्स ने हमें समझाया और सामने दिखाया कि भाई किसी की मशीनरी जा रही थी, किसी के एफएमसीजी गुड्स जा रहे थे, फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स जा रहे थे, आपके जो इंजेक्शंस होते हैं, जो ब्लड टेस्ट की ट्यूब्स होती है, वहां पे हमने देखी कि वो जा रहे थे। तो वो कहाँ जा रहे थे? वो ज्यादातर इन्हीं 3 देशों में जा रहे थे। और इतना वेयर हाउस बड़ा हुआ था, इतनी बड़ी क्वांटिटी थी इस प्रोडक्ट की कि मान के चलो 4-4, 6-6 कंटेनर का ऑर्डर था एक एक बायर से। तो जब हमने स्टूडेंट के साथ गए तो वहां के एक्सपर्ट्स ने हमें दिखाया कि भैया आप लोग भी तो कर सकते हो। एक बंदा 6-6, 8-8 कंटेनर भेज रहा, वो पूरे नाइजीरिया को तो सप्लाई दे नहीं रहा। 6 कंटेनर से पूरे नाइजीरिया का तो कुछ नहीं होगा। तो ये काम आप भी तो कर सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूं, जब तक आप रोड पे उतरोगे नहीं, मार्केट में जाओगे नहीं, सही जगह से ट्रेनिंग लोगे नहीं, सही जगह पे जाओगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा। सिंपल सी एक बात है यार। इसी के साथ साथ अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो पहला तो मैंने आपको बताया ये लेस कंपटीशन है, गुडविल धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है और इंडियन गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। इंडियन गुड्स इस मार्केट में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। इंडियन गुड्स में किसी भी तरीके का फूड प्रोडक्ट हो, आपको पता है नमकीन सबसे ज्यादा जाने लग गया। आपको पता है जो समोसा होता है छोटा छोटा, वो जाने लग गया है। रसगुल्ले तक जाने लग गए हैं टीन में पैक होके। कफ सिरप जाने लग गए हैं इस यहाँ पे। फार्मा तो सबसे ज्यादा आज की डेट में इन्हीं देशों को टारगेट कर रहा है। इवन क्लोथ्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे मेजर हब बनता चला जा रहा है। तो फिर भाई हम क्यों सोच रहे हैं, ये बात बताइए ना। तो मैं भी आपको यही सजेशन देना चाहता हूं कि ऐसे देशों को टारगेट करिए। सिर्फ एक ही चैलेंज रहेगा, भैया पेमेंट सेफ रखना। हाँ, पेमेंट सेफ हर जगह रखना, चाहे अफ्रीका में डील कर रहे हो चाहे यूएस में डील कर रहे हो, भाई किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, पेमेंट सेफ रखना, सिंपल सी बात है। बैंक गारंटी से काम करना। अब आगे बताता हूं ईस्टर्न यूरोप के बारे में। ईस्टर्न यूरोप में पोलैंड, रोमेनिया, चेक रिपब्लिक, इन तीनों देशों को टारगेट करो। मोस्टली हमारे देश के लोग जर्मनी, यूके, फ्रांस टारगेट करते हैं, ठीक है।
अच्छी क्वालिटी लेंगे, सर्टिफिकेशन लेंगे। बट सीधी सी बात है, सारे के सारे एक ही जगह पे जा रहे हैं। अब भेड़ों का झुंड जो है एक ही जगह पे जाएगा तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, ये 3 देश है जहां पे कोई टारगेट ही नहीं कर रहा, और जहां पे डिमांड सबसे ज्यादा है, ये लोग तो पैसा भी देने को तैयार हैं। तो आप खुद सोचो, जब आपके माइंड में यूरोपियन कंट्रीज की बात आएगी तो यही देश आते हैं ना कि यार फ्रांस को टारगेट करते हैं, स्विट्जरलैंड को टारगेट करते हैं, जर्मनी को टारगेट करते हैं, इटली को टारगेट करते हैं। तो भाई इनको क्यों बोल रहे हो, ये भी तो यूरोप के अंदर है, तो इनको टारगेट करो ना, एक्सपोर्ट करो ना। ये मार्केट्स बहुत ज्यादा बूम कर रही है। सबसे बड़ी बात, इंडियन टेक्सटाइल के लिए, ऑर्गेनिक फूड्स के लिए, ऑटो पार्ट्स के लिए, आज की डेट में मखाने के लिए, स्पाइसेस के लिए सबसे बेस्ट मार्केट है। वहां पे प्रोडक्शन ही नहीं है, सबसे बड़ा रीजन प्रोडक्शन ही नहीं है। वहां जा रहे हो जहां पे कंपटीशन सबसे ज्यादा है, जहां कंपटीशन है नहीं वहां किसी को पता ही नहीं है। तो कारण समझो क्यों टारगेट करना है इसको। और सबसे बड़ी बात, एक्सेस करना बहुत आसान है। मार्केटिंग कॉस्ट आज की डेट में जर्मनी, फ्रांस, यूके को टारगेट करोगे ज्यादा आएगी, लेकिन यहां पे टारगेट करोगे तो मार्केटिंग कॉस्ट भी आपकी कम आ रही है ना फायदा। इसी के साथ साथ साउथ अमेरिकन मार्केट्स की बात करूं तो चिली, पेरू और कोलंबिया, भाई इसको क्यों मिस कर रहे हो। अब इसमें एक चीज बताता हूं क्यों मिस होती है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। आप कहोगे हाँ सर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, शिपिंग का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, ज्यादा है तो जो आप सोच रहे हो वही दुनिया सोच रही होगी। शिपिंग का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, हम ऐसे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो, ऐसे देशों को टारगेट करेंगे। बोलो करोगे ना, फिर क्या दिक्कत है। तो सबसे बड़ी बात, इन देशों के साथ अगर ये है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आप ही के साथ नहीं और सबके साथ भी चैलेंज है। तो इसीलिए मैं तो इसको एडवांटेज बोलता हूँ, मैं इसको डिसएडवांटेज बोलता ही नहीं। लैंग्वेज बैरियर में यहाँ पे अब जो चैलेंज आएगा, मोस्टली लोग स्पेनिश में बात करेंगे और पोर्टुगीज में बात करेंगे या इंग्लिश में बात करेंगे। तो इन तीनों में आपकी पकड़ होनी ही चाहिए। इसका अल्टरनेटिव क्या, बहुत से स्टूडेंट हमारे पास आते हैं सर हमें इंग्लिश नहीं आती, तो क्या है पॉसिबल है, हाँ है, अल्टरनेटिव है इसका, बट आपको पता ही नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता हूं सीखो, समझो, जानो और उसके बाद बिजनेस में एंटर करो। अदरवाइज मेल करते रह जाओगे और क्या फिर क्या कहोगे, बाहर नहीं मिल रहा, बाहर नहीं मिल रहा, बाहर नहीं मिल रहा, यही बोलोगे ना। इसी के साथ साथ रियलिटी क्या है इसकी, भैया स्ट्रॉन्ग डिमांड है, खास तौर से वो लोग जो केमिकल्स में डील करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई केमिकल फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पे सीधी सी बात है, आप केमिकल्स एक्सपोर्ट करो सबसे ज्यादा मार्जिन मिलेगा। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करो, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करो, स्पाइसेस एक्सपोर्ट करो, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करो, भाई कुछ तो करो। मल्टीपल प्रोडक्ट्स है इंडिया से, क्यों नहीं कर रहे। 1 लाख 2 लाख लगा के एक्सपोर्ट करो, लेकिन भाई करो। इस वीडियो में इतना ही, समझ के करो, सीख के करो, लेकिन करो, तभी पैसा कमाओगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और कोई भी दिमाग में क्वेश्चन है अभी भी या कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में। खुश रहो, हेल्दी रहो, खुद भी तरक्की करो और देश की तरक्की में भी भागीदार बनो। गुड डे। अब सवाल ये उठता है कि भैया बॉयलर तो जा रहा है इतना बड़ा, लगभग 6 टन का एक बॉयलर है, लेकिन इसके पार्ट्स कैसे जाएंगे। भाई एक बात बताओ, फिटिंग के लिए भी तो आपको पार्ट्स भेजने पड़ेंगे। हमेशा जब भी कोई मशीन जाती है तो उसके पार्ट्स उसके साथ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप इस प्रोडक्ट को सीधा भेजोगे और पार्ट्स बाद में किसी कंटेनर में जाएंगे। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होती, ध्यान रखना। लेफ्ट साइड पे आप देखोगे ये पार्ट्स जो है पैक करके वुडन बॉक्स के क्रेट्स में जा रहे हैं। सामने देख लो किस तरीके से बारिश से बचे हुए हैं, और ये ओपन एरिया में है, बारिश आ रही है लेकिन इस पार्ट्स को कुछ नहीं होगा। बॉक्स क्रेट्स की पैकेजिंग आपको करनी, यहाँ पे आपका पैकेजिंग का खर्चा एक्स्ट्रा लगेगा। प्लस एक चीज समझ लेना, जब भी आपके कंटेनर के चार्ज लगते हैं तो वो ग्रॉस वेट पे लगते हैं, नेट वेट पे नहीं लगते। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मेरे जो कंटेनर के चार्ज लगेंगे वो कैसे लगते हैं। ये बॉक्स है, आप इसका मेजरमेंट करेंगे और उसके बाद इसका सीबीएम निकालेंगे। उसके साथ के साथ आप इसका वेट भी करेंगे। हमेशा जब भी चार्ज लगेंगे आपके ग्रॉस वेट पे लगेंगे या सीबीएम के अकॉर्डिंग लगेंगे, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लगेंगे, विच एवर इज हायर, आप ये मान सकते हैं। और एक चीज मैं आप सबको बता दूं कि अब जैसे ये बॉक्स है, इसके ग्रॉस वेट पे चार्जेस लगेंगे, यानी वुडन पैकेजिंग जो इसके ऊपर की गई है टोटल बॉक्स का ग्रॉस वेट माना जाएगा, नेट वेट पे कोई चार्ज नहीं लगता। तो इसीलिए जब भी आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग करेंगे ये ध्यान रखेंगे कि मुझे किस तरीके से चार्जेस देने हैं।
तो सबसे बड़ा इशू आज की डेट में चार्जेस है। जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा चार्जेस उस हिसाब से होंगे। ज्यादातर जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है या ज्यादा चार्ज लगता है वो वॉल्यूम बेस पे लगता है, वॉल्यूमेट्रिक वेट पे लगता है। तो ये ध्यान में रखना है। और कोई भी मशीनरी एक्सपोर्ट करो तो साथ के साथ उसके पार्ट्स जरूर भेजने हैं, ये ध्यान में रखना। ऐसा नहीं होता कि मशीनरी भेजोगे और पार्ट्स आएंगे 1 महीने बाद। मशीनरी रख के गोडाउन में वो करेगा क्या, जिस भी आप बायर को अगर भेज रहे हो।